हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो आप सब दोस्तों? बिटकॉइन 62,775 पे है। मार्केट ने कल नीचे से ऊपर की तरफ एक अच्छी पुश ली। ट्रेंड लाइन पे इस वक्त हम रुके हुए हैं, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस चैनल को देखें ना तो थोड़ा मिड में आ गए, मिड में जरा ऊपर की तरफ आ गए हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ से लॉन्ग टर्म में क्या करेगी, वीकली और मंथली क्लोज हुए हैं उसको भी हम चेक करेंगे। शॉर्ट टर्म में लॉन्ग और शॉर्ट अगर हमने डालनी है तो क्या करना है वो भी हम देखेंगे। ऑन चेन और न्यूज़ पे बात करेंगे जो एज यूजुअल हम करते हैं। ठीक है, आप लोगों से गुजारिश होगी, जो दोस्त नए हैं वो सब्सक्राइब भी करें और सपोर्ट भी करें। लाइक और कमेंट के साथ आपका चैनल है, जैसे जैसे आप सपोर्ट करेंगे हम भी आपको वीआईपी में बहुत सी मज़े की चीज़ें फ्री में एक्सेस देते हैं। आगे चल के वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट लेता हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं न्यूज़ वाली साइट पे। stoichstep.com ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे नीचे टिकर भी चल रहा है ना, जो उस पर भी लिखा आ रहा है दोस्तों। और ये एफटीएमओ के अकाउंट का मैं थोड़ा सा बता दूं, कुछ दोस्तों ने कहा ये फंडेड अकाउंट होते हैं, यानी जो जिस लोगों को लगता है कि मैं ट्रेडर हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ यार मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं इनको 200 दूंगा, ये मुझे चैलेंज देंगे। ये मेरे देखेंगे, ये हर चीज़ मुझे देखें, मैं कैसे लॉन्ग करता हूँ, शॉर्ट करता हूँ, मेरा मैं कितना डिसिप्लिन है, मैं किस टाइम पे ट्रेड करता हूँ, मार्केट को मैं कितना जानता हूँ। ये मुझे एक महीना परखेंगे, ये मुझे एक टारगेट देंगे, मुझे वो अचीव करना। जैसे मैं अचीव करूंगा, लेट्स से मैंने इनको 200 दिया, ये मुझे $10,000 दे देंगे ट्रेड करने के। उसके बाद मैं उस $10,000 से जो भी ट्रेड करूंगा उसका 90% प्रॉफिट, यानी अगर मैं $100 प्रॉफिट लेता हूँ तो 90 मेरा होगा, 10 इनका होगा, और कंटिन्यूसली ऐसे चलेगा। अगर मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ या मेरे पास $500 है तो मैं इनको $500 दूंगा। जब मैं चैलेंज इनका विन कर दूंगा, ये मुझे $1,00,000 देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करके ना दोस्तों उस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा चैलेंज आपको सूट करेगा। ठीक है, मैं ना एक सेकंड ठहरे, मैं इसको ना आपके लिए वो भी कर देता हूँ, चला आगे थोड़ा। ओके, ठीक है ना, मैं इनके मेन पे चला जाता हूँ ताकि आपको मैं थोड़ा सा बता भी दूँ। उसके बाद हम अपना न्यूज़ वगैरह और फिर सारा देखते हैं। अच्छा ये देखें, सिंपली है, देखें ये 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, आपने डिसाइड करना कि आप कौन सा चैलेंज लेना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये सिनेरियो। उसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया, ये फीस है 10,000 की 155 फीस है, 25,000 की 250, 345, 1 लाख चाहते हो 540, और 2 लाख चाहते हो $1,080 फीस है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको एक सर्टन उन्होंने आपको टारगेट देना होता है, उसको अचीव करके दिखाना होता है। जब आप दिखा देते हो, ये आपको एक्चुअल में उतने पैसे दे देते हैं अकाउंट बना के। उसमें से आपका जो प्रॉफिट होता है 90% आपका होता है, 10% उनका होता है। ठीक है, इसको समझें, इसको सीखें। अगर आप रियली आप आप में स्मार्टनेस है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो ये आपको फंड करेंगे। एक अच्छे ट्रेडर्स को, बहुत से ट्रेडर्स को ये फंड करते हैं अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, और ये नंबर 1 कंपनी है दुनिया की, जिसकी मैं गारंटीड दे सकता हूँ। आप किसी भी फॉर्म, गूगल पे, किसी भी जगह पे मेरे भाई लोगों चेक कर लेना कि फंडिंग ट्रेडिंग में दुनिया की नंबर 1 कंपनी कौन है, मैं उसको लेके आऊँ। छोटी मोटी बहुत होती हैं, हजारों कंपनियां, जिनमें से चलो 1,000 कंपनियां कह रही, जिसमें से 500 तो ऐसी होंगी जो कि 2 नंबर होंगी, स्कैम होंगी, फेक होंगी। ठीक है, फिर उनमें से कुछ ऐसे जिनमें रूल्स रेगुलेशन बहुत सख्त होते हैं, इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, या क्या उसका नाम है, डिफरेंट इश्यूज होते हैं। तो एफटीएमओ इस नंबर 1 टॉप कंपनी जो आपके लिए लेके हैं, तो आप जरूर यहाँ से क्लिक करें और आईडी बनाएं और अपने चैलेंज 14 डेज का फ्री चैलेंज है उसको आप करें। ठीक है ना, यहाँ पे आप क्लिक करें, आप देखें आपको नजर आएगा ये फ्री ट्रायल। ठीक है, इस पे क्लिक करके आप 14 दिन का फ्री चैलेंज पहले एक दफा करें, उसके बाद एक्चुअल चैलेंज की तरफ जाएं, एफटीएमओ के एक्चुअल चैलेंज की तरफ उसके बाद जाएं। ठीक है, अच्छा, stoichstep.com ये हमारी वेबसाइट है। इस पे दोस्तों सब लिंक लगे हुए हैं, हमारा सोशल मीडिया भी, हमारे ये ट्रेडिंग टूल्स भी, और सब कुछ। ठीक है, और इसके अलावा मैं बल्कि यार इसको भूल गया करना। ठीक है, सारे हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं, लिंक जरूर चेक कीजिएगा stoichstep.com। इसका टिकर भी नीचे आ रहा है, तो मैं स्टार्ट लेता हूँ। फेयर एंड ग्रीड से हमेशा की तरह न्यूट्रल है, 53 है। मार्केट ऊपर या नीचे किसी साइड भी पुश ले सकती है, लेकिन बड़ा पुश किसी साइड पे भी नहीं ले सकती। ठीक है, फ्यू थाउजेंड्स का ले सकती है। अगर हम आए इस वीक के डाटा इवेंट के, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, इसमें से अगर मैं आपको कहूँ तो ट्यूसडे इंपॉर्टेंट है, वेडनेसडे इंपॉर्टेंट है, और फ्राइडे इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से देखें, फेड चेयर पॉल की और जोल्स जॉब की बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इस जगह पे आ जाए, एडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट मूवर है।
ठीक है। एफओएमसी फेड मीटिंग मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आ जाए फ्राइडे में तो 4:30 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको पॉज करके इन चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं, टाइमिंग देख सकते हैं, ये यूएई का टाइमिंग लिखे, इनको ज़रूर चेक किया करें। मैं रोज़ाना डिस्कॉर्ड में भी अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, मार्केट मूवर हैं, स्कैल्पिंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि डाटा बहुत पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाए, मार्केट फौरन ऊपर या नीचे की तरफ भागती है, तो ज़रूर यूज़ करें। ठीक है, थोड़ा न्यूज़ पे नज़र रख लें। इस आर्टिकल में उन्होंने बताया कि 60,000 67,000 पे हम जा सकते हैं। सिंपली उन्होंने ये बताया कि यार यहाँ पे लिक्विडिटी वगैरह पड़ी हुई है, मार्केट एक हायर हाई बना के, हायर लो बना के फिर ऊपर की तरफ निकल सकती है। लिक्विडिटी ग्रैब को मेनली उसने बताया और अच्छी बात है। ठीक है, हम भी इस पे अक्सर बात करते हैं और आगे भी करेंगे। सोलाना जो है उसके ईटीएफ वैनक ने और आर्क सॉल्यूशन ने सबमिट की है। डेफिनेटली इट्स अ बिग साइन के सोलाना ऊपर की तरफ जाएगा और हैवी ऊपर की तरफ जाएगा। एथेरियम के साथ पंगेबाजी करेगा और एथेरियम के बाद नंबर 3 अब कंफर्म मुझे सोलाना नजर आ रहा है। एक्सआरपी बीएनबी नहीं नजर आ रहा। जिस कदर ये जो सिनेरियो बन रहा है ना कि इसमें इसको ईटीएफ में लेकर आ रहा है, तो ठीक है, आप सोलाना में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, एमटी गॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट, 9 बिलियन रीपेमेंट बिगिन टुडे, आज से स्टार्ट हो रही है और अगर ये आज से स्टार्ट हो रही है तो क्या रिएक्शन होगा दोस्तों? एक ज़हन में रखिए बात। सबसे पहली बात, ये वो लोग हैं जिन्होंने हज़ार-हज़ार डॉलर का अगर बिटकॉइन लिया होगा ना किसी ज़माने, वो आज लाख-लाख, डेढ़-डेढ़ लाख होगा। तो मुझे एक बात बताएँ, एक हमने जनरल नॉलेज, ये इंसान की साइकी देखनी है, उसने $1,000 था, उसको 1 लाख मिल रहा है, तो वो क्या कहेगा, यार 50,000 बेच के मैं मज़ा कर लूँ, चलो मैक्स मिनिमम की भी बात कर लें, कोई तो पूरा भी बेच सकता है, लेकिन वो कहता है यार मैं 50,000 बेच लेता हूँ, 50,000 रख लेता हूँ। ऐसे ही होगा ना? तो जब ऐसा होगा तो चलो हम ये नहीं कहते 50% सेल ऑफ आएगा, 20-30% सेल ऑफ आ जाए। अच्छा 20-30% भी सेल ऑफ आ जाएगा तो 2-3 बिलियन का सेल ऑफ तो आ ही जाएगा ना। तो 2 बिलियन का, 1.5 बिलियन का, 30 बिलियन का एक दिन में अगर सेल ऑफ आ जाए या आने वाले कुछ दिनों में आ जाए, तो मार्केट्स का मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ पुश लेना मार्केट के लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा। बाकी जो लोग होंगे वो ये सँभाल के रख लेंगे कि यार जब 70 या 80 पे जाएगा तब बेचेंगे, ठीक है ना? तो सेल ऑफ ज़रूर आएगा। ये हो सकता है कि लोग हाफ बेचना चाहते हैं या 25% बेचना, यानी 2 बिलियन का सेल ऑफ आएगा या 4.5 बिलियन का अगर सेल ऑफ आता है कमिंग डेज में, तो मार्केट मजीद नीचे की तरफ जाएगी और ये ज़हन में रखिएगा मार्केट इस जोन में बड़ा इजीली या इसको भी ब्रेक करके मजीद नीचे की तरफ जा सकती है अगर लोग सेल ऑफ का ज़हन बना लेते हैं और इसको कोई भी रोक नहीं सकता। ये एक नॉर्मल लोगों की मर्जी है कि वो इसको कैसे लेते हैं या सेल ऑफ करना चाहते हैं। ठीक है, तो कितने चले गए? आगे आ जाएँ, आगे आ जाएँ। अच्छा, दूसरा, जर्मन और यूएस गवर्नमेंट ने 150 मिलियन का क्रिप्टो फिर ट्रांसफ़र कर दिया। अब इनको देखें, ये वो हैं जो सिल्क या दूसरे स्कैम्स में पकड़े हुए बीटीसी या ईथ हैं और अब ये लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है ना? यूएस गवर्नमेंट ने ईथ ट्रांसफ़र कर दिया, पहले भी बीटीसी किया था, जर्मन ने बीटीसी कर दिया, तो ये भी सेल ऑफ लेके आ रहे हैं मार्केट में। ये बार-बार ट्रांसफ़र करते हैं, सेल ऑफ करते हैं, बार-बार ट्रांस मार्केट को रोकने का भी एक तरीका होता है, नेगेटिविटी करने का भी एक तरीका होता है। दिस इज़ हाउ थिंग्स गो। तो अभी चूँकि सेल चीज़ें हो रही हैं, तो मार्केट का बहुत ज़्यादा ऊपर पुश लेना इट्स नॉट ईज़ी। जब सेल रुक जाता है ना, तब मार्केट थोड़ा सस्टेन करके फिर ऊपर की तरफ बड़ी पुश के लिए छोटी-मोटी पुश आती रहेगी। बिटकॉइन प्राइस गेट्स इंटरेस्टिंग एज़ स्ट्रिप कैंडल क्लोज सी 61 से, अच्छा यहाँ पे ये 3 कैंडल्स ऊपर की तरफ क्लोज हो गई हैं, लेकिन नीचे की तरफ ये लिक्विडिटी थी, मार्केट ने नहीं उठाई है। सॉरी, ऑर्डर बुक में ऑर्डर थे, लिक्विडिटी या ये लिक्विडेट कर दिया इन लोगों को, नीचे की तरफ अभी भी है। ठीक है। दूसरा, मंथली क्लोजिंग और ये वो है, उस पे हम बात करेंगे जब टीए करते हैं। आगे चलता हूँ, थोड़ा ऑन चेन पे नेगेटिव बता रहा है अभी भी। अगर हम बात करें टोकन मैट्रिक की, अगर हम इनफ्लो की बात करें ना, यहाँ पे आपको 8 नज़र आ रहा है, यहाँ पे 6 नज़र आ रहा है, यानी 8.3 बिलियन आया, 6.9 बिलियन निकल गया, तकरीबन 1 बिलियन से ज़्यादा का मार्केट में एक्स्ट्रा बीटीसी आ गया है बेचने के लिए। इसका क्या मतलब है, मार्केट जब ऊपर पुश लेगी तो मार्केट में मजीद सेल ऑफ आ सकता है। इनफ्लो जब ज़्यादा हो जाए ना आउटफ्लो से, तो ये क्या होता है, नेगेटिव, और अगर आउटफ्लो ज़्यादा हो तो ये होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो इस वक्त इनफ्लो ज़्यादा है तो हमें नेगेटिव, तो अगर मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगी मजीद सेल ऑफ बढ़ जाएगा, ज़हन में ये रखना है आपने। ठीक है, अच्छा, एथेरियम को देखें तो स्ट्रोंगर है देन बीटीसी। वैसे भी हम क्या एक्सपेक्ट करें, मार्केट जब नीचे जाएगी बीटीसी की डोमिनेंस कम होगी, एथेरियम की डोमिनेंस बढ़ेगी, उसके बाद सोलाना और दूसरे कॉइन्स की बढ़ेगी और फिर ही हम आल्ट कॉइन सीजन में एंट्री लेंगे, उससे पहले नहीं ले सकते हैं। ठीक है,
4 आवर में अगर हम देखें तकरीबन मिड में फिरे हैं। डेली में अगर हम देखें मार्केट आरएसआई देखें तो थोड़ा नीचे की तरफ है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट थोड़ा साइडवेज पे चल के या थोड़ा सा ऊपर जाके दोबारा नीचे के जोन में एक बार आएगी बिफोर वी किक ऑन अपसाइड। ठीक है, मार्केट कंटिन्यूअसली एक ही रुख पे हमेशा इसलिए नहीं चलती होती, फिर तो सबको प्रॉफिट होगा ना। मार्केट ने नीचे भी आना होता है तो वो ऐसे नीचे आ रही होती है। ठीक है, फिर ऐसे करके ऐसे नीचे, यानी वो उसने मार्केट का रुख कहाँ पे है, नीचे की तरफ ही है, लेकिन उसने लोगों को बार बार कंफ्यूज करना होता है। ठीक है, और डेफिनेटली छोटे टाइम फ्रेम में जब लोग कैंडल्स देखते हैं वो मजीद से मजीद कंफ्यूज होते रहते हैं। बाकी अगर ईटीएफ में देखें तो इनफ्लो हुआ था पिछले वीक, कॉन्टिन्यूसली आउटफ्लो होने के बाद इनफ्लो हुआ था, लेकिन कोई इतना हैवी नहीं हुआ था। 31 मिलियन, 21 मिलियन, 11 मिलियन, 73 मिलियन, और आउटफ्लो जब हुआ था अगर आप उसको देखो ना 226 मिलियन, 189, 145, 150, 139, 100, 174, और इसमें कुल मिल मिला के इतना हुआ होगा कि जितना ये एक दिन का होगा। तो इसलिए मार्केट इतनी पॉजिटिव है नहीं है जितना मार्केट को इस वक्त दिखाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा अगर हे ब्लॉक में अगर आप आ जाए, इंपॉर्टेंट चीज एक ये है कि मार्केट बार बार ना फंडिंग रेट को पॉजिटिव कर रही है, जो कि एक नीचे की तरफ जाने का साइन होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक अच्छी लिक्विडिटी आई है, बट आई थिंक मार्केट को अगर बहुत ऊपर अच्छा बड़ा पुश लेना, मार्केट एक रुख मजीद नीचे की तरफ बुरा सा डालेगी और लिक्विडेट करेगी। उसकी मेन रीजन 3 मंथ में अगर आप देख लें तो हमारे पास यहाँ पे काफी ह्यूज लिक्विडिटी आपको नजर आएगी। ठीक है, ये इस जगह पे ये बनता है 43 बिलियन लिखा आ रहा है मेरे दोस्तों। ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ इसको ना, मैं यहाँ पे पॉज करूँ, ये आप देखो अगर 43 बिलियन आ रहा है नजर आपको, और ये इस जगह का बता रहा हूँ, सिर्फ यहीं पे 43 बिलियन की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो मार्केट डेफिनेटली ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ जाने का दिखा रही है। मार्केट के पास यहाँ पे इस जगह पे थोड़ी अच्छी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, और ये बन जाता है तकरीबन 67.8। तो मैं यही समझता हूँ मार्केट अगर मैक्सिमम ऊपर भी गई इस जगह पे जाएगी और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आएगी या यहीं से नीचे की तरफ आएगी, दोनों में से एक सिनेरियो होगा। टीए करते हैं, मैं उस पर आप पे मजीद बात करता हूँ। ठीक है, अच्छा अगर आप देखें इस वक्त डेल्टा लिक्विडेशन ज्यादा हो गई हैं तब भी मार्केट को इसका मतलब थोड़ा नीचे की तरफ पुश लेके ही ऊपर उठना होता है। अगर आप डेल्टा लिक्विडेशन पे नजर रखें, ईथ पे देखें तो ईथ पे भी नीचे लिक्विडिटी है, यहाँ बहुत ऊपर 4,000 से भी ऊपर जाकर लिक्विडिटी। तो व्हाट आई थिंक एक बहुत बड़ा पुश लेने से पहले क्यों ना ईथ कम से कम भी 3,000 की, वरना ये वाली लिक्विडिटी भी उठाए जो 2800 पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो इनकी भी डेल्टा लॉन्ग ज्यादा है। मार्केट स्लाइड मजीद ऊपर की तरफ गई तो न्यूज़ प्ले कल का या परसों का जो हो सकता है ना न्यूज़ इवेंट, अभी आपको बताएं, वो बहुत मार्केट को एकदम क्रैश की तरफ भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, सारी मार्केट्स को इम्पोर्टेंट देखे ना, एफओएमसी स्टेटमेंट आ रही है, चेयरमैन पॉल कोई ऐसी बात कह दे जो बहुत नेगेटिव हो, तो मार्केट बहुत बड़ा बैड मूव ले सकती है और फिर नीचे इसी बहाने लिक्विडिटी उठाने आ जाएगी। अभी थोड़ा ऊपर गई है, लोगों को फेक आउट में वो क्या उसे कहते हैं, बुल ट्रैप भी कर सकती है, जैसे बेयर ट्रैप करती है मार्केट। तो इन चीज़ों पे नज़र रखते हुए कुछ आगे की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा टीए करने से पहले, एक तो मंथली है, टीए करने से पहले हम ऑर्डर बुक में ऑर्डर देख लेते हैं बीटीसी। ये स्पॉट के ऑर्डर हैं हमारे पास, स्पॉट में थोड़ा ऊपर की तरफ ऑर्डर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं रेदर देन 58 पे 55 पे, यहाँ भी हैं, यानी नीचे की तरफ ऑर्डर हैं, लेकिन कुछ हैवी ऑर्डर 70,000, 72,000 और 75,000 तक अच्छे हैवी ऑर्डर ऊपर की तरफ लेके लगे हुए हैं। तो डेफिनेटली ये क्या लगे हुए हैं, सेल ऑर्डर लगे हुए हैं। स्पॉट में ऊपर ऑर्डर होने का मतलब है कि मार्केट जितना ऊपर की तरफ जाएगी उसको ज़्यादा सेल प्रेशर मिलेगा, वो इस जोन को क्रॉस करना उसके लिए बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होगा। ठीक है, तो मेन ऑर्डर उसके सारे 74 76 तक के लगे हुए हैं। अच्छा परपेचुअल में आ जाते हैं, फ्यूचर में। ठीक है, 66 तक मैक्सिमम ऑर्डर, वहाँ पे 76 तक, यहाँ पे तकरीबन इस जगह पे इस जोन में ऑर्डर लगे नजर आ रहे थे, लेकिन परपेचुअल में सिर्फ 66 तक ही आपको अच्छे ऑर्डर नजर आ रहे हैं। नीचे की तरफ अगर आप देंगे तो 60, तो 60 से लेके मैक्सिमम 66 तक आपके पास ऑर्डर हैं। ठीक है, तो लेट्स से मार्केट यहीं से ऊपर एक पुश लेती है तो 66 67 वो जोन होगा जहां से मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। मैं एक नज़र डाल लूँ क्योंकि फिर ज़रा टीए करते हुए मुझे आसानी होगी। कहाँ पे है 66? अच्छा ये मंथली 67 है, सही हो गया बिल्कुल, यानी इट मेक्स सेंस। अच्छा जी, ठीक है। इथीरियम की तरफ अगर हम थोड़ा निकल आते हैं, अरे भाई इथीरियम, हाँ जी, अच्छा इथेरियम की तरफ करीब करीब तो ऑर्डर हैं। अगर हम बिल्कुल थोड़ा दूर चले जाएं तो 3500 पे हुए हुए वेरी ह्यूज ऑर्डर लगे हुए हैं, और फिर उसके बाद 3600 पे, यानी ऑल टाइम की तरफ जाने से पहले बहुत हैवी ऑर्डर हैं। 10,000 10,000 यानी 20,000 के इथेरियम के ये ऑर्डर लगे हुए हैं,
और 11,000 के तकरीबन ये ऑर्डर लगे हुए हैं 3600 पे। तो अगर आप देखें इथेरियम में अभी ऊपर की तरफ हमारे पास ऑर्डर हैं और बहुत हैवी हैं, बहुत हैवी हैं। तो मार्केट आई थिंक मार्केट इस वक़्त ऊपर की तरफ एक पहले पुश लेगी इथेरियम में भी, और उसके बाद हम एक गुड नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब देखेंगे बिफोर वी गो समवेयर, ठीक है। बाकी आपको ये ऑर्डर लगे, ये मैं पिक्चर्स भी शेयर कर दूंगा हमारे डिस्कॉर्ड में। डिस्कॉर्ड आप हमारा ज़रूर ज्वाइन करें, यहाँ पे हम ऑल्ट कोइंस का टीए स्पॉट की लिस्ट, स्पॉट कोइन में आपको किस में करना चाहिए इन्वेस्ट, वो प्रीमियम डाटा देखें ना, लिक्विडेशन लिक्विडिटी सारे यहाँ पे प्रीमियम चीज़ें शेयर होती हैं रोज़ाना, एक्सेप्ट सम टाइम एक दो होता है वीकली, हफ्ते में 1 या 2 दिन में कोई बहुत ज़्यादा बिजी या आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो तब मैं नहीं कर पाता हूँ। अदरवाइज़ हर चीज़ ऐसा प्रीमियम डाटा जो आप अगर वैसे ये लेने लग जाएँ तो आपको डेफ़िनेटली इसको पे करना पड़ेगा। तो मोस्टली ऑल प्रीमियम डाटा यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ, ज़रूर जॉइन कीजिए। एलियट वेव, ये भी बहुत हैवी एलियट वेव और पेड है, ठीक है? और आपको यहाँ पे हम क्या फ्री दे रहे हैं, क्यों फ्री दे रहे हैं? आपकी जस्ट सपोर्ट के लिए ना, कि आप हमें सपोर्ट करते हैं चैनल को, आपने अपना चैनल बनाया हुआ है, अपनी कम्युनिटी बनाई है, तो जो भाई लोग सपोर्ट करते हैं उनको हमने इसको लिए फ्री रखा है, ठीक है? तो मैं आ जाता हूँ जी मंथली में दोबारा से वापस। अच्छा मंथली में देखें जी अच्छा मेनली सबसे पहले अगर आप देखें ना तो ये ये हमने एक तो वेक्टर कैंडल बनाए ऊपर आने हुए, हमने यहाँ पे 4 मंथ लिया। 4 मंथ अच्छी है, एक एक्यूमुलेशन के लिए ना एक अच्छा ज़ोन बन जाता है। मार्केट को यहाँ से ऊपर की तरफ पुश लेना चाहिए, एक अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर लिया। लेकिन समहाउ हमारे पास ये तो वेक्टर कैंडल भी है और यहाँ तक हमारे पास लिक्विडिटी भी पड़ी है। तो मार्केट को एक बड़ा पुश ऊपर लेने के लिए बनता है कि इस कैंडल का 50% ज़रूर करके उसके बाद ऊपर की तरफ जाए। दिस इज़ व्हाट आई विल एक्सपेक्ट, ठीक है। वीकली में अगर हम आ जाएँ तो वीकली में चैनल भी हमारे पास बना होगा, यस ये देखें ना ये चैनल, ठीक है। तो तकरीबन अगर आप देखें मार्केट ने यहाँ पे चैनल को टेस्ट किया, फिर नीचे की तरफ आए, यहाँ पे चैनल को अभी सेम टेस्ट किया। अगर मैं इसको थोड़ा एक्यूरेट करूँ तो बिल्कुल टेस्ट सही हुआ होगा। तो समहाउ 2 चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है देखने वाली। एक तो ये बहुत बुलिश कैंडल है, जैसे यहाँ पे बुलिश कैंडल थी, यहाँ पे बुलिश कैंडल थी मार्केट ऊपर की तरफ, ये भी एक बुलिश कैंडल है, हैमर बन गया, ठीक है। दूसरा ये है कि अभी हम मिड के बिल्कुल नीचे हैं, ठीक है? तो मार्केट दोबारा एक नीचे की तरफ पुश लेके ऊपर जा सकती है। दूसरा ये डेफिनिटली इसको आप बुल फ्लैग भी कह सकते हैं, जिस हिसाब से ये है, तो वीकली में अगर देखा जाए। बाकी अगर हम थोड़ा ये इनको देख लें, क्या उसका नाम है आरएसआई वगैरह को मिड में फिर रहे हैं, स्टोकेस्टिक आरएसआई बहुत नीचे है, मार्केट को ऊपर की तरफ पुश ले दे सकती है, ठीक है? तो ओवरऑल आई थिंक ऐसा साइन नहीं कि मार्केट नीचे की तरफ फिलहाल नहीं आ सकती। मार्केट आके लोअर पॉइंट को इस वेक्टर कैंडल को रिकवर करना है या करेगी ना, तो मार्केट ज़्यादा ऊपर की तरफ जा सकती है और इजी ऊपर की तरफ जा सकती है अगर हम वीकली में इस चीज़ को देखें, ठीक है। और वर्स्ट केस सिनेरियो आप हमेशा याद रखें, वर्स्ट केस सिनेरियो हमारा यहाँ पे ये येलो लाइन और ये मंथली है। वर्स्ट केस जो भी वर्स्ट केस सिनेरियो ना हमारा, वो यहाँ पे, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है ना यहाँ पे, ठीक है ना, ये यहाँ से ऐसे जा रही, तो मार्केट उस ट्रेंड लाइन को यहाँ तो टाइम स्पेंड करे और एकदम यहाँ पे टेस्ट करे और फिर ऊपर जाए। तो ये रियलिस्टिक और वर्स्ट केस सिनेरियो हमारा ये येलो ट्रेंड लाइन ही बनती है, ठीक है, अगर वीकली में देखे जाए। डेली में आ जाते हैं ठीक है। डेली में सबसे पहले डेली में अगर आप इसको इसी इसी को देखें ना, सबसे पहले देखें ये यहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा एक सेकंड ठहरो जरा, हाँ जी, ये यहाँ पे लगा है, फिर यहाँ पे लगा है और यहाँ पे 2 दफ़ा रिजेक्ट हुआ, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, अच्छा गौर करें, ठीक है ना? यहाँ पे 2 दफ़ा रिजेक्ट हुआ, नीचे आई मार्केट ऊपर की तरफ गई, यहाँ पे भी रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे भी रिजेक्ट, तो समहाउ हम इस ट्रेंड लाइन के अभी नीचे ही हैं अगर हम डेली में देखें। तो इसको अगर जब हम ब्रेक करेंगे तभी हम एक्चुअल कह लें कि अब मार्केट ऊपर की तरफ पुश लेना चाहती है, इस मंथली को टेस्ट करेगी। ये मंथली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं अभी बात करता हूँ, ठीक है? अ, बाकी हाँ, ये वाला हमने ट्रेंड लाइन डेफ़िनिटली अगर हम देखें तो तोड़ लिया, इसको डिफरेंट तरीकों से भी हम लगा सकते हैं। मैं समहाउ इसको अगर थोड़ा वो करूँ, 1 मिनट ठहरिए। ओके। हुँ, हुँ। अच्छा, नाउ अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ, तो देखें अभी तक हम इस ट्रेंड लाइन के अंदर हैं, ठीक है? थोड़ा अगर इसको टाइट कर लें ट्रेंड लाइन को, बिल्कुल मैं एक और नीचे यहाँ पे कैंडल टू कैंडल ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट ठहरिएगा।
अच्छा ये ले लेते हैं, कैंडल टू कैंडल ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश की है। तो ये ज़रा कैंडल को टच होती है 2-3 जगह से पॉइंट में, उसमें हमने ये कह लें ऊपर की तरफ पुश कर लिया। तो समहाउ ये फेक आउट भी हो सकता है, ये इस चीज़ का साइन होता है कि आप मार्केट पे अभी ट्रस्ट नहीं करें कि जी हाँ, हम बुलिश हो गए हैं, मार्केट पता नहीं कहाँ चले जाएगी, ये फेक आउट होगा। क्योंकि अगर इसको थोड़ा वास्ट तरीके से देखें ना, अभी तक मार्केट ने कोई भी ऐसा टारगेट अचीव नहीं किया है कि आपको कि जी मार्केट बहुत अच्छी जगह पे चलेगी। सो स्टिल हम होप कर सकते हैं कि मार्केट नीचे आए, लिक्विडिटी उठाए, ठीक है ना? डेली में अगर हम बात करें, ठीक है? मार्केट यहाँ से 0.5 से रिजेक्शन ले ले, ठीक है? और उसके बाद मार्केट नीचे आते हुए ये 1 के पॉइंट तक बड़ा ईज़िली आ सकती है, इस 1 के पॉइंट तक, ठीक है? बाकी मैं 4 आवर में चला जाता हूँ, 4 आवर में हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं और क्लोजिंग कर लेते हैं। आई होप आपने लॉन्ग लॉन्ग और शॉर्ट कह रहा हूँ, लाइक का बटन दबाया होगा दोस्तों, ठीक है? अच्छा ये स्लाइड थोड़ा डिफरेंट वे से ट्रेंड लाइन लगी हुई है, ठीक है? वो बाहर डेली में थोड़ा डिफरेंट वे से लगी हुई है। नाउ यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मार्केट ऊपर आई, इसको रीटेस्ट करके डेफिनिटली मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ पुश ले सकती है। और मैं इस मंथली को, हमारा जो मंथली है ना, इसको एक तो हमारा इम्पोर्टेंट टारगेट कहूँगा। दूसरा एक एक और इम्पोर्टेंट चीज़ को हम जो हमेशा देखते हैं, सीपीआर को देख लें। सीपीआर हमारे पास ये है जहाँ से हमें रिजेक्शन मिली है, ठीक है? मार्केट एक दफ़ा फिर ऊपर की तरफ पुश आएगी। अगर हम इस सीपीआर के ऊपर आते हैं और ऊपर 1 या 2 दिन से ज़्यादा स्टे करते हैं, फिर मार्केट बहुत बुलिश है और हमारा टारगेट मज़ीद हायर हो सकता है। अगर मार्केट क्विक ऊपर जाके क्विक नीचे की तरफ आती है, तो वो समहाउ बहुत बेरिश होगा और फिर मार्केट नीचे के टारगेट्स को अचीव करने के लिए निकल जाएगी। और नीचे के टारगेट अगर हम देखें, ये हमारा ग्रीन ज़ोन ही नीचे का मेन टारगेट है, इस एसएफपी पॉइंट से नीचे की तरफ, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है? तो इस पे बहुत नज़र रखनी है। इससे ऊपर जाते ही आपको पता, हम स्लाइड बुलिश हो जाते हैं और इससे नीचे हम हमेशा बेरिश रहते हैं। मार्केट हमेशा ऐसी होती है, मार्केट जब सीपीआर को क्रॉस नहीं कर पाती है ना, ये देखें, जिस तरफ भी रहे उस वक़्त वो ज़्यादा टाइम फिर उधर ही स्पेंड करती है ना। यहाँ पे देखें, मार्केट बुलिश थी, एक दफ़ा रिजेक्ट हुई, फिर यहाँ ऊपर आ गई। एक दफ़ा जब ऊपर आ गई, फिर पूरा मंथ ऊपर ही रही है। यहाँ से मार्केट ऊपर रही और एक दफ़ा जब बिल्कुल नीचे आई, फिर तकरीबन लास्ट 10 डेज़ नीचे ही रही है, उसके बाद वो ऊपर नहीं जा सकी। नाउ मार्केट ने उसको टेस्ट कर लिया, अगर मार्केट टेस्ट करके ऊपर नहीं निकलती है ना, तो फिर हम मज़ीद बेरिश ही होंगे। कल भी देखेंगे, इस पे मज़ीद नज़र भी रखेंगे, सीपीआर हमें क्या कहता है, ठीक है? सीपीआर के अलावा थोड़ा मैं डेली में जाके ना, इस पे वो लगाना चाहूँगा, क्या उसका नाम है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी लगा के देख लेते हैं। इसको यहाँ से हम उठा लेते हैं और इसको हम यहाँ तक ले जाते हैं, ठीक है? 1 सेकंड ठहरिएगा और चले जाते हैं 4 आवर में। अरे भाई, हाँ जी, 4 आवर में आए। अच्छा 4 आवर में आ जाते हैं। एक तो चीज़ आप इस पे यहाँ पे देख लें कि हम तकरीबन मंथली के ज़ोन में ही आ गए ना, जो हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। मैं इसको ना थोड़ा-सा ना परमानेंट चेक करने के लिए ये यहाँ तक लगाना, ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं ना वो भी लगाऊँगा, हमारा जो एंकर वीवैप है ना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी लगा के देखेंगे कि वो हमें क्या बता रहा है, ठीक है? अच्छा ये हमारा गया हो। अब हम लगाते हैं एंकर वीवैप। एंकर वीवैप को यहाँ से मैं लगाऊँगा और ये हमें कहाँ तक लेके आ रहा है, तकरीबन इस ज़ोन में, ठीक है ना? एंकर व्यू अब हमें इस ज़ोन में लेके आ रहा है। अच्छा, अब हमारे पास ये बन गया 2 चीज़ें, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ कंट्रोल आ गया, यहाँ पे हमारे पास एंकर व्यू भी आ गया। वैसे एंकर व्यू जब हमने नीचे से लगाया था, एंकर व्यू मैं ना 2-3 और जगह पे लगाया था। एंकर व्यू भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं। अ, एक्चुअली है भी, ये आया भी रिसेंटली है मार्केट में, पहले नहीं होता था ना, तो इसलिए भी, ठीक है? अच्छा जी, मैं एंकर व्यू को कुछ और तरीकों से भी यूज़ करना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग। वेरी नाइस। अच्छा, सो मुझे इस वक़्त जो सबसे इम्पोर्टेंट ऊपर की तरफ पॉइंट मिला, ये मंथली मिला, पॉइंट ऑफ कंट्रोल मिला, एंकर वीवाइब मिल गया, पीओसी का क्रॉसिंग यहाँ पे मिल गया और उसके बाद मैं अगर यहाँ पे जीपी भी लगाऊँ, यहाँ पे मैं पकड़ता हूँ इसको, यहाँ पे ले आता हूँ,
ठीक है, जीपी भी लगाऊँ तो वो भी मुझे तकरीबन यहाँ पे मिल गई। तो मतलब कहने का ये है कि ये वो डब्बा है जिसको क्रॉस किए बिना आप कभी भी बुलिश नहीं है मेरे भाई। इसको क्रॉस करके यस आप हैं। इसको क्रॉस करके आप ऊपर क्लोजिंग करते हो ना 1-2 कैंडल्स की ऊपर रहते हो, तो फिर डेफिनिटली मार्केट ऑल टाइम हाई एंड नेक्स्ट चीज़ें कर सकती है। ये एक शॉर्ट पॉइंट होगा जैसे ही मार्केट यहाँ। अच्छा नाउ इस ट्रेंड लाइन को देखें, ये लॉन्ग पॉइंट एक अच्छा लॉन्ग पॉइंट, अगर इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लें, मार्केट यहाँ पे जाए और उसके बाद नीचे की तरफ आए और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ, ये एक अच्छा कहते हैं ना रोड मैप हमने बनाना होता है, ये एक अच्छा रोड मैप बन सकता है यहाँ से जाए ना। यहीं से अगर रिजेक्शन लेते हैं मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी ना। एक चीज और बात ये है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ अभी आएगी या थोड़ा ऊपर से होके आएगी, पॉसिबिलिटी है ना उसका। एक चीज देखें, हमारे पास यहाँ पे आपने इस चीज़ को नोटिस करना है, सीएमई गैप पड़ा हुआ है, ठीक है ना। सीएमई गैप हमारा यहाँ से शुरू होता है मेरे भाई 60,400 से। 60,400 से शुरू होता है, मार्केट यहाँ से ओपन हुई है और सीएमई गैप को वो क्या उसका मार्केट यहाँ से ओपन हुई थी, ऊपर गई, उसके बाद सीएमई गैप को कवर नहीं उसने किया। यहाँ से लेके यहाँ तक सीएमई गैप है इस वक्त, ठीक है ना। यहाँ से लेके ये ऐसे लगा लें अगर आप, ठीक है। तो मार्केट को वो कवर करना है, अभी करना है, बाद में भी कर सकती है, 1 वीक के बाद या 2 वीक के बाद भी कर सकती है। आपको पता है मार्केट कैसे सीएमई, अगर आप ट्रेडर हैं, आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं, ठीक है। नाउ वापस इसी पे चलते हैं। अच्छा, सीएमई गैप हमारे पास तकरीबन हमें यहाँ हमारे पास यहाँ तक का है, ठीक है। यहाँ तक है। अब एक चीज ध्यान में रखिए, मार्केट बहुत क्विकली नीचे की तरफ आके ऊपर क्लोजिंग देती है इस ट्रेंड लाइन के, इस ट्रेंड लाइन को आप भूल जाते हैं, ठीक है ना। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको 1 सेकंड के लिए डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, मार्केट यहाँ से नीचे आती इस ट्रेंड लाइन के नीचे आके यहाँ तक विक मारती है और उसके बाद क्या करेगी, दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकती है। तो यहाँ पे लॉन्ग आप लगा सकते हैं, और क्योंकि मार्केट ने अपना सीएमई गैप फिल कर लिया, सीएमई गैप फिल कर लिया, एक स्लाइट पॉजिटिव सिनेरियो हो जाता है सीएमई गैप फिल करने से। बाकी मैं आपको ये फोटो ऐसे ही भेज दूंगा, हम जब तक इसको ऊपर नहीं करते हम बुलिश नहीं होते। यहाँ से हम ऊपर जाते हैं तो ये हमारे लिए एक सेल पॉइंट होगा, यहाँ से हम लॉन्ग लगा सकते हैं, या मार्केट को सीएमई गैप फिल करने के लिए भी जब मार्केट ऊपर पुश लेती है हम यहाँ से भी लॉन्ग लगा सकते हैं। मार्केट इससे ज़्यादा मार्केट के लिए ना बेहतरीन इस वक्त जो है ना, आवाम को चक्कर देने का तरीका यही है, यहाँ से ऊपर जाए लोग लॉन्ग लगाना शुरू कर दें, हम यहाँ से शॉर्ट लगाएं, लोग यहाँ से लॉन्ग में एंट्री ले रहे हो। नॉर्मल ट्रेडर की बात करूँ जो अनअवेयर होते हैं, ठीक है, तो मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू कर दे, ठीक है। मार्केट यहाँ पे ह्यूज लिक्विडिटी उठाए और फिर मार्केट एक हैवी ऊपर करता है, ये हमारा एक सिनेरियो होगा दोस्तों, ठीक है। आप एक तो लाइक का बटन और कमेंट वगैरह ज़रूर छोड़ के जाइएगा, ठीक है। मैं बाकी देख लूँ अगर कुछ ख़ास इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए। देयर आर सो मैनी स्मॉल बिग थिंग्स, बट ठीक है, हम इस वक्त यहीं पे जा रहते हैं। उसके अलावा अगर हम देख लें तो ये देख लो, इसका मतलब ये डबल टॉप बन रहा है, इसका मतलब मोस्टली मार्केट का नीचे की तरफ ही आना होता है, ठीक है। यहाँ भी इस वक्त ऊपर है, इसका भी मतलब ओवरसोल्ड नीचे आना होता है। यहाँ भी ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब मार्केट को थोड़ा नीचे की तरफ ही आना होता है। तो हमारे इंडिकेटर भी 4 आवर में हमें तकरीबन वैसा ही सिनेरियो दे रहे हैं। और अगर यहाँ पे हम अगर कोई एक अच्छी वो क्या उसे बोलते हैं, एक डिवर्जन बना रहे हैं, लेट्स से 1 आवर में जाके ना हम कोई अच्छी डिवर्जन बना लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, एक पुश ऊपर की तरफ लेके यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे करके एक बेरिश डिवर्जन बना लेते हैं, वो भी एक साइन होगा। उतनी देर में ये भी ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है, और मार्केट को नीचे की तरफ आने के लिए अच्छा चांस मिल जाएगा, ठीक है। तो नज़र रखिएगा, आपको लॉन्ग और शॉर्ट के पॉइंट बता भी दिए हैं। अगर नहीं आपको समझ लगी फिर भी आप डिस्कॉर्ड में क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इसके कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड में मैं ये फोटोज शेयर कर दूंगा ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। आपके अपना चैनल है, अपना प्यार दिखाते रहिए, और जो दिखाते हैं मेरा दिल से शुक्रिया उन सब दोस्तों के लिए जो लाइक और कमेंट छोड़ के जाते हैं, ताकि वायरल हो, ताकि दूसरे लोगों तक भी हमारा चैनल पहुंचे। टेक केयर दोस्तों, हैव अ गुड डे, बाय बाय।